इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोटर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सी मोटर कहाँ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो देखिए, मोटर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एसी मोटर और दूसरी होती है डीसी मोटर। एसी मोटर क्या होता है, जितने भी मोटर एसी करंट पे चलती है उसी को हम लोग बोलते हैं एसी मोटर, और जितने भी मोटर डीसी करंट पे चलती है उसी को हम लोग बोलते हैं डीसी मोटर। तो एसी और डीसी ये तो आपको समझ में आ गया, किसके बेसिस पे एसी और डीसी डिपेंड किया जाता है। एसी करंट पे चलने वाली मोटर को हम लोग एसी मोटर कहते हैं और डीसी करंट पे चलने वाली मोटर को हम लोग डीसी मोटर कहते हैं। इसके बाद एसी मोटर के भी कई सारे टाइप्स होते हैं और डीसी मोटर को भी कई कई सारे टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए, मोटर एसी मोटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो एसी मोटर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होती है सिंक्रोनस मोटर और दूसरी होती है एसिंक्रोनस मोटर। तो ये हो गया आपका एसी का दो टाइप्स, एक हो गया सिंक्रोनस और दूसरे हो गया एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस मोटर को ही हम लोग इंडक्शन मोटर के भी नाम से जानते हैं। तो बहुत सारा इंटरव्यू में पूछा जाता है एसिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, एसिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर के अंदर कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि एसिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर एक ही होता है। तो जब आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि एसिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो आपको जवाब देना है एसिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर एक ही होता है। इंडक्शन मोटर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है थ्री फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर क्या होता है, जितने भी मोटर सिंगल फेस से चलती है उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, और जितने भी मोटर थ्री फेस से चलती है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर। थ्री फेस क्या होता है, थ्री एसी के अंदर तीन फेज आता है, वो होता है RYB। ये तीन फेज से जितने भी मोटर चलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे ये जो फेज RYB है क्या होता है। तो एसी के अंदर जितने टाइप्स होते हैं ये तो आपको समझ में आ गया, सिंक्रोनस मोटर और एसिंक्रोनस मोटर। ज़्यादातर एसिंक्रोनस मोटर ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका घर में फ़ैन चलती है, पंप मोटर चलती है, उसके बाद जितने सारा आपका घरेलू उपकरण है इसी में एसिंक्रोनस मोटर ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। और सिंक्रोनस मोटर बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे इस फिक्स्ड स्पीड की ज़रूरत है वहाँ पे इस सिंक्रोनस मोटर यूज़ किया जाता है। तो एसी के अंदर एसिंक्रोनस मोटर के ही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो एसी के टाइप्स क्या होता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये तो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं डीसी मोटर पे। डीसी मोटर बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड और परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पे देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। इसका पूरा जो डिफरेंस होता है इसका कनेक्शन के बेस पे डिफरेंस किया गया है। सेपरेटली एक्साइटेड मतलब यहाँ पे देखिए, इसका जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है और फील्ड वाइंडिंग होता है इसके अंदर आपस में कोई संबंध नहीं रहता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया सेपरेटली एक्साइटेड। मतलब आर्मेचर और फील्ड के साथ दोनों के आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, इसीलिए ये दोनों अलग रहता है, इसीलिए इसका नाम हो गया है सेपरेटली एक्साइटेड। मतलब एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहता है। और सेल्फ एक्साइटेड के अंदर क्या होता है, इसका जो आर्मेचर होता है और जो फील्ड वाइंडिंग होता है दोनों के अंदर कनेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, इसीलिए इसका नाम दे दिए गए सेल्फ एक्साइटेड। और यहाँ पे देखिए, सेल्फ एक्साइटेड के अंदर तीन टाइप्स होता है। एक होता है शांट मोटर, सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर। शांट, सीरीज और कंपाउंड। शांट मोटर क्या होता है, इसका जो आर्मेचर होता है और आर्मेचर और फील्ड कनेक्शन जो होता है एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, और जो आर्मेचर होता है आर्मेचर के साथ जो फील्ड होता है उसका कनेक्शन पैरेलली किया जाता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है शांट मोटर। और सीरीज मोटर क्या होता है, सीरीज मोटर देखिए, इसका जो आर्मेचर होता है और फील्ड होता है इसका दोनों का कनेक्शन एक साथ जुड़ा रहता है और इसका कनेक्शन सीरीज में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है सीरीज मोटर। तो शांट और सीरीज आपको समझ में आ गया है, कनेक्शन के बेसिस पे दोनों डिफाइन किया गया है। और जब शांट और सीरीज को एक साथ कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है तब वो हो जाता है कंपाउंड मोटर। मतलब सीरीज और शांट एक साथ जब कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है वो हो जाता है कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर भी आपको समझ में आ गया, जो शांट और सीरीज दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन कर देने से कंपाउंड मोटर हो जाता है। और कंपाउंड मोटर का भी दो टाइप्स होता है, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड और दूसरी होता है डिफरेंशियल कंपाउंड।
कम्युलेटिव कंपाउंड का भी दो टाइप्स होता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। डिफरेंशियल का भी दो टाइप्स होता है, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। तो यहाँ पे डीसी मोटर का तो आपको डिटेल समझ में आ गया है कितने टाइप्स होता है। तो यहाँ पे देखिए डीसी मोटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। देखिए डीसी मोटर जहाँ पे स्पीड कंट्रोल की ज़रूरत होती है वहाँ पे डीसी मोटर इस्तेमाल किया जाता है। डीसी मोटर का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है, जहाँ पे स्पीड बहुत कंट्रोल करना पड़ता है वहाँ पे ही डीसी मोटर उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका ट्रेन हो गया, आपका इंडस्ट्री में जितने क्रेन चलती है उन सब में स्पीड कंट्रोल की ज़रूरत होती है, इसीलिए वहाँ पे डीसी मोटर के इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया मोटर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एसी का जो दो टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, इसके वाइंडिंग कैसे किया जाता है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।